मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। मित्रों, प्रधानमंत्री ने लाल किला से कहा कि दुनिया के बाजार में भारत एक बड़ा ऑर्गेनिक फूड बास्केट, क्या क्या शब्द नया नया बोलते हैं, समझ से परे है। भारत एक उभरता हुआ ऑर्गेनिक फूड बाजार होगा और किसान जो है प्राकृतिक खेती करेंगे, परंपरागत खेती करेंगे और ऑर्गेनिक फूड पैदा करेंगे, बाजार में बेचेंगे, उनकी आय दुगुनी हो जाएगी। लाल किला से बोलना प्रधानमंत्री का बड़ी बात है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती कैसे होगी प्रधानमंत्री जी? ऑर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद चाहिए। जब आप कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से खेती को लेकर के समग्रता से विचार कीजिए। एक कंपार्टमेंटल क्वेश्चन रेज करके, ये हाइपोथेटिकल बात करके किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। अरे भैया, पहले तो जो उत्पादन लागत है उसको निकलने तो दीजिए, दुगुनी तो बाद में कीजिएगा। पहले आय तो हो कि 10% की आय होती है कि 20% की आय होता है। आप तो 100 दुगुनी ही आय कर दे रहे हैं। अब आपने उठाया है कि ऑर्गेनिक खेती, और इसको लेकर के आपने आधारभूत संरचना, आपने फंड भी अलॉट किया, सब कुछ किया। अब किसान वह काम करेंगे और बड़ा बाजार है। निश्चित रूप से जो है, हम लोग पहले ऑर्गेनिक फूड की बात करते थे तो लोग कहते थे क्या ऑर्गेनिक फूड है? आप बाजार में 30 रुपया किलो बैगन, आप 300 रुपया किलो बैगन कैसे बेचेंगे? और अब यह आटा जो है वह 30 रुपया किलो आटा है, आप जो 300 रुपये किलो ऑर्गेनिक आटा। लोग पहले कल्पना करते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद जब स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आई, तब दुनिया सक्रिय हुई कि निश्चित रूप से जो जहरीली खेती है, जो रासायनिक तत्वों का जो उपयोग हो रहा है खेती में, निश्चित रूप से यह घातक है देश की सेहत के लिए, सभ्यता के लिए भी और पूरी पीढ़ी के लिए भी। यह तबाह कर देगी यह खेती, यह भोजन। प्रधानमंत्री की चिंता को मैं सम्मान देता हूं कि निश्चित रूप से यह जो जहरीली जो खेती है, जो जहरीला उत्पाद है, हमने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि हम अपनी संतान को जहर खिला रहे हैं थाली में परोस करके। लेकिन बात करेंगे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, खेत कौन जाए, कौन जैविक खेती करे? सवाल यह है, हम स्वागत करते हैं कि आपने ऑर्गेनिक खेती की बात की, लेकिन ऑर्गेनिक खाद कहां से आएगी? कौन बनाएगा ऑर्गेनिक खाद? उसका आधार क्या होगा? इसीलिए हम लोगों ने लगातार इस बात की चर्चा की है पिछले कई कार्यक्रमों में। भाई, एक मॉडल बनाइए 100-150 किलोमीटर में हिंदुस्तान की जो बेदखल गाय हैं दरवाजे से, जो बेसहारा गाय हैं, जो काटी जा रही हैं, बैल बेकार हो गए हैं, बेरोजगार होकर के बैठे हो, देश का नौजवान हो, देश का बेटा हो या नंदी महाराज हो, सब बेकार हैं। नौजवानों को काम नहीं है, बैल को काम नहीं है, पड़े हुए हैं। जो बेरोजगार नौजवान है रोड पर स्टंट कर रहे हैं, नंदी जो है सड़क पर वो भी सिंग मार रहे हैं, कोई काम नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक फूड बास्केट की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक फूड बास्केट के लिए गायों की रक्षा की भी बात कर लेते हैं, गो पालन की भी बात कर लेते हैं। हम पाप पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं कि आप गाय का पूंछ पकड़ करके बैतरनी पार कर लीजिए, वोट प्राप्त कर, मिल जाएगा वोट आपको, कोई दिक्कत है, सरकार भी बन जाएगी। लेकिन एक बार पूरी योजना बननी चाहिए। अगर यह योजना अगर इतनी ही सदिच्छा है तो गाय के नाम पर जो राजनीति है उसको खत्म कीजिए। एक बार ईमानदारी से गाय की उपयोगिता को देखते हैं। गाय के राजनीति शास्त्र, गाय के समाज शास्त्र, गाय का अर्थशास्त्र, गाय का धर्मशास्त्र, तमाम शास्त्र गाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनाने के पहले बड़े पैमाने पर गोपालन की संस्कृति, गोरक्षा धर्म को आगे बढ़ाने की कवायद, गाय के नाम पर तो केवल सियासत हो रही है। अगर यह भी कोशिश होती, मैं तो आपको प्रधानमंत्री जी मैं कहूं, आपके सारे मंत्री सब गए हुए हैं, कुछ हरिद्वार के संत पूरी जिंदगी लगाए हुए हैं। और गाय इसलिए नहीं पाल रहे हैं कि केवल पुण्य ही देना है भक्तों को, उनको देश की चिंता है, आने वाली पीढ़ी की चिंता है।
बंजर होती उस धरती की चिंता है। तमाम सवाल इनके सामने में हैं एक कार्यकर्ता के नाते, जिनको साधना करनी चाहिए, जिनको समाज को दिशा देना चाहिए। वे पागल हुए फिरते हैं कि कोई भूसा दे दे, कोई रोटी दे दे। इस उपेक्षा के दौर से गोपालन की संस्कृति चल रही है। गोरक्षा धर्म निभाया जा रहा है भिक्षाटन पर। तो भैया, जब आप ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनाना चाह रहे कि भारत एक बड़ा ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनेगा, तो बास्केट में फूडवा कहां से आएगा? वो फूड आएगा ऑर्गेनिक खाद से, और ऑर्गेनिक खाद बनेगी गाय के गोबर से, गौमूत्र से, तमाम चीजें। आप आधी बात ही करते हैं, आधी बात लोगों को सोचने की छोड़ते हैं, कल्पना करते रहो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री से, शायद आपको पता है कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने एक क्रांतिकारी पहल की कि जो किसान, जो गाय दूध नहीं देती है, गोबर ही देती, तो हम उनका 2 रुपया किलो गोबर खरीदेंगे। शायद उस योजना को लेकर के क्या तब्दीली हुई, बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन 16 तारीख को छत्तीसगढ़ में गौ सत्याग्रह शुरू हो गया है। पुलिस ने कई जगह आंदोलनकारी को रोका, आगे नहीं बढ़ने दिया। सारे कांग्रेसी बेसहारा गायों को लेकर के कलेक्ट्रेट जा रहे थे कि हम कलेक्टर के कोठी में या फिर उसके ऑफिस के सामने गाय को बांधेंगे। आखिर गाय कहां रहेगी? अच्छा लगता है, कांग्रेस ने जब विपक्ष में सरकार भी थी तब भी 2 रुपया गोबर की बात की थी। और कांग्रेस का चरित्र, अगर पुराना वाला चरित्र होता, अगर उसकी पहचान जो चुनाव चिन्ह भी गाय बछड़ा ही था, तब भी बड़ी बात होती वह। लेकिन फिलहाल जब भी हो, गाय अगर कहीं न कहीं बहस में लाए हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ऑर्गेनिक बास्केट बना रहे हैं, तो देश में एक बार गोकुल की भी बात कीजिए। और कृष्ण पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया, वो सीमेंटिंग फोर्स गाय थी। वो गौपालन से गाय चरा करके देश को एकता के सूत्र में बांधा, एक गोकुल की संस्कृति का शिलान्यास किया। राष्ट्र को जोड़ने का, राष्ट्र को एक करने का गाय आधार बनी थी। उन गायों को आधार बनाया था योगेश्वर कृष्ण ने। मुझे लगता है कि आप नरेंद्र हैं, जाते जाते आखिर कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? बड़ा काम हो जाए। देसी गोवंश की सुरक्षा, उसकी उपयोगिता और आधारभूत संरचना के साथ में आप कारपोरेट के सिंगल विंडो की बात करते हैं। आप कहिए कि जिनको गाय पालना है, लेकिन लखनऊ से लेकर, अवध से लेकर के हस्तिनापुर तक गाय पर भाषण बहुत है, काम नहीं हो रहा है। और केवल गाय का मतलब है कि आपको जब किसी को गरियाना होता है तब गाय गाय करने लग जाते हैं। अच्छा लगा कि आप लाल किला से इस बार ऑर्गेनिक फूड बास्केट हिंदुस्तान को बनाने की बात कर रहे हैं। शायद बल मिलेगा, लोग गोपालन की तरफ बढ़ेंगे, और जो 4-5 राज्यों में इसकी संस्कृति बढ़ी है और विश्व बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है, वो मुझे लगता है कि उसको पूरा कर पाएंगे। फिलहाल वह देश हमारा, बहुत दुश्वारियां थी हमारे देश में, लेकिन आज जिस वर्ग के लिए आपको चिंता है कि इनको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, उत्पादक क्या खाएगा? हिंदुस्तान जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो कोई घर ऐसा नहीं था कि जो नॉन ऑर्गेनिक फूड खाता था। आज जो भोजन अरबपति करोड़पति को भी नसीब नहीं है, वो भोजन तो विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन में था। वो बहुत धनवान था। आज कहते हैं कि 400 रुपये किलो सब्जी खाएंगे, 1200 रुपये किलो सब्जी खाएंगे, ऑर्गेनिक फूड है, यह गर्व करते हैं। यह गर्व हमारे यहां था, अंतिम व्यक्ति गर्व करता था। और कोई ऐसा परिवार नहीं था कि जो जहर खाता हो। शतायु था, मजबूत हड्डी थी,
प्रेम करने की ताकत भी बढ़ती थी। अहिंसक लोग थे क्योंकि दरवाजे पर गाय थी, दरवाजे पर नंदी विराजमान थे, खेती होती थी और गाय और गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल होता था। सब कुछ था। हम ये नहीं कह रहे कि आप नॉस्टैल्जिया के शिकार हो जाइए, अतीत मोह से ग्रसित हो जाइए, लेकिन अतीत से सीखना तो पड़ेगा। अतीत के हमारे पूर्वजों ने, हमारे रहनुमाओं ने जो जीवन मूल्य गढ़ा, जैसा गढ़ा, निश्चित रूप से जब गोबर की बात करते हैं तो लगता है बहुत बीमारू प्रदेश और तमाम चीजें। गोबर उठाए गरीब और मलाई खाएं आप ऑर्गेनिक फीड फूड विदेश भेजें और किसान का बेटा जो है वो सड़ा हुआ बैगन खाए, कैसे चलेगा? निश्चित रूप से किसानों की भी सेहत, उत्पादकों की भी सेहत, उनकी संतान की चिंता, उनकी सेहत की चिंता, वह ऑर्गेनिक फूड आपके लिए पैदा करे और उनके बच्चे जीवन भर गोबर उठाते रहे। इसलिए मैं हमारे महाराज जानते तो कोई नहीं है, लेकिन महाराज की जो दूरदर्शिता है, उनकी जो क्रांति धर्मिता है और आने वाली पीढ़ी के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उन्होंने कहा कि जो गोबर उठाएगा वो गूगल चलाने वाले से ज्यादा सैलरी पाएगा। जो मोदी आज सोच रहे हैं, हमारे महाराज बहुत पहले सोच रहे थे। हिंदुस्तान को बचाना है, धरती को बचानी है, मानवता को बचाना है, सृष्टि को बचाना है। यहां से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पहली रोटी जलेगी नहीं तो दूसरी रोटी बनेगी नहीं। तो कृष्णायन के महाराज ने पहली रोटी आज से 10 साल पहले जलाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी जब ऑर्गेनिक फूड बास्केट की बात कर रहे होते हैं, निश्चित रूप से उनके मन में कल्पना होगी तो ऑर्गेनिक फूड बास्केट कैसे बनेगा, परंपरागत खेती कैसे होगी, और प्रकृति के विरोध में नहीं जाकर के प्रकृति को सामने रख करके और अकॉर्डिंग टू द नेचर, प्रो नेचर जो एग्रीकल्चर है वो कैसे बनेगा, कल्पना होगी, शायद साझा करेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड बास्केट भारत बन रहा है, निश्चित रूप से इस दिशा में अब किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए और जो देसी गोवंश कटने, मरने, मारने, लिंचिंग, ये सब जो बकवास कवायद है, घृणा पैदा करने वाला, बेहतर है कि दुश्वार अंधकार को कोसने के बजाय आप एक आशा का दीप जला दे, एक प्रयास कर दे। हमारे कुछ संतों ने इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं और बड़ी आधारभूत संरचना खड़ी करके देश और दुनिया को बदलने की कवायद कर रहे हैं। और लाल किला से जो आवाज उठी है, यह आवाज हमारे महाराज की भी आवाज रही है। मुझे लगता है कि संत की प्रेरणा मोदी जी को मिले, निश्चित रूप से अगले 15 अगस्त को घोषणा कर दे कि यह देश गोकुल का गांव बनेगा। बहुत बहुत नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ में। मैं हूं आपका मित्र और इसी तरह की बातों को लेकर के मैं आपके पास आता रहूंगा। नमस्ते।